नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं 30 अप्रैल की विभागीय परीक्षा के लिए आपकी तैयारी जो है शानदार चल रही होगी। निश्चित तौर पर 30 अप्रैल 2023 को होने वाला विभागीय परीक्षा आप क्रैक करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सभी सर्किल के 2022 के पी बाई क्यू कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाके उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हमने टारगेट किया 2021 के पेपर को। अभी तक हमने 6 से 7 सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर कर लिया है, मतलब पेपर सॉल्व कर लिया है। आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को कवर करते जाइए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन जो है दोबारा से आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर रिपीट होने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र सर्किल 2021 एमटीएस का पेपर होने वाला है। आपको पता है 2022 में जो नियम बनाया गया उसमें पेपर 1 जो है दोनों ही कैडर के लिए कॉमन है, मतलब पेपर 1 पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए भी रहेगा और एमटीएस कैडर के लिए भी रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। सरल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है व्हाट इज ए ऑर्डर। ए ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इशूड बाय सुप्रिंटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजिंग इन सॉर्टिंग लिस्ट। इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि जो ए ऑर्डर जारी किया जाता है वो अधीक्षक आरएमएस के द्वारा किया जाता है और यह संबंधित होता है छटाई सूची में परिवर्तन से। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो और आदेश जारी किए जाते हैं वो सभी आदेश जो है बी ऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ ट्रायल कार्ड। ध्यान रखिए, सरल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है। ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए दे रखा है M26A, बी दे रखा है M26, सी दे रखा है M27A और डी दे रखा है M27। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर होता है M26A। इसे जो है सर्विस पोस्ट कार्ड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। बोल रहा है एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड। किसी भी डाक लेख को पुनः निर्देशित किया जा सकता है बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, बाय एनी इंटरमीडिएट ऑफिस, या फिर डी दे रखा है नन ऑफ दीज। आपको पता है कि कोई आर्टिकल अगर संचरण में होता है तो ना तो उस आर्टिकल को रोका जा सकता है, ना ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब जब वह आर्टिकल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा उसके बाद ही उस आर्टिकल को रीडायरेक्ट किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एनी पोस्टल अलाउज फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अप टू। आपको पता है कि डाक विभाग एक स्पेशल टाइप का आर्टिकल जारी करता है जो कि अंधे व्यक्तियों के उपयोग के लिए ही होता है। वो बिल्कुल फ्री होता है, केवल हवाई चार्ज को छोड़कर सभी जो भी चार्ज हैं, रजिस्ट्रेशन, पोस्टेज या फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, सभी फ्री होते हैं। मैक्सिमम कितना वजन तक भेजा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर का हो जाएगा। आपको पता होगा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, अधिकतम 7 kg तक जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। अगर कोई रजिस्टर्ड लेटर है, ध्यान रखिएगा, जो कि शाखा डाकघर में बुक किया जाना है, क्वेश्चन पूछा है उसका अधिकतम बीमा कितना किया जा सकता है। 500 रुपए तक, 600 रुपए तक, या फिर 1000 या फिर 5000। ध्यान रखिएगा, शाखा डाकघर में किसी आर्टिकल का बीमा अधिकतम 600 रुपए तक ही किया जा सकता है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का आपसे दर पूछा जा रहा है। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजा जाता है तो मिनिमम जो है 1 रुपया आप भेज सकते हैं और मैक्सिमम जो है 5000 भेज सकते हैं।
तो वही आपसे पूछा है कि दर क्या है, मतलब पोस्ट ऑफिस कितना पैसा चार्ज करता है अपने लिए। बिल्कुल, इसमें बताया गया है 50 रुपए या उसके भाग के लिए 2 रुपए, अगला बताया गया 50 रुपए या उसके भाग के लिए 1 रुपए, अगला बताया गया 20 रुपए या उसके भाग के लिए 2 रुपए, और नेक्स्ट हमारा बताया गया है 20 रुपए या उसके भाग के लिए 1 रुपए। ईएमओ का जो कमीशन होता है आपने पढ़ा होगा कि 100 रुपए में 5% लिया जाता है। वही चीज यहाँ पे बताया है कि 20 रुपए या उसके भाग के लिए प्रत्येक 20 रुपए या उसके भाग के लिए 1 रुपए चार्ज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एन एयर मेल बैग एयर टीबी शुड नॉट एक्सीड। आपको बताना है कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या होगा एयर टीबी का, 30 केजी, 25 केजी, 20 केजी या फिर कोई भी लिमिट नहीं है। हमने वॉल्यूम 5 का डेफिनेशन पढ़ रखा है। एयर टीबी का मैक्सिमम जो वेट होता है वो होता है 30 केजी। एज पर वॉल्यूम 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 केजी। चलिए, ये भी वॉल्यूम 5 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा पहले भी हमने किया है। एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव एंड सॉर्ट बैग इंटेंडेंट फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम इज कॉल्ड। बताइए कि कोई भी डाकघर जो मेल संचार के माध्यम से एक लाइन पर स्थित होता है और आगे के कार्यालय के लिए बैग प्राप्त करता है, बिना खोले उसे छांटता है, उसे कौन सा कार्यालय बोला जाता है? सॉर्टिंग ऑफिस नहीं होगा, ट्रांजिट ऑफिस। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ट्रांजिट ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस में होता है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं। ट्रांजिट ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस में होता है, मतलब डाकघर में होता है। और एक आपने सुना होगा ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है आरएमएस में होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर फंक्शन ऑफ फॉरेन पोस्ट ऑफिस? विदेशी डाकघर के कार्य क्या है? बताइए, आपको बताना है एफपीओ के क्या कार्य हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, यह एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है। बिल्कुल, एफपीओ मतलब विदेश डाकघर जो है एक विनिमय का कार्यालय भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एफपीओ तो विनिमय का कार्यालय है, लेकिन कभी पूछ ले कि एसएफपीओ मतलब सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है यह विनिमय का कार्यालय नहीं होता है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक्सचेंज मेल विथ फॉरेन कंट्री। बिल्कुल, जब विनिमय का कार्यालय होगा तो विनिमय का कार्यालय का तो काम ही यही है ना कि विदेश के डाकघर से मेल का आदान प्रदान करना। तो इसका भी यही उत्तर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल। बिल्कुल, ये जो है फॉरेन आर्टिकल पर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उसका लेखा जोखा भी रखता है, उसका कैलकुलेशन भी करता है, गणना भी करता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आल, मतलब 1, 2, 3 जो है एफपीओ के कार्य होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के संबंध में सही कथन का आप चयन करिए। देख लेते हैं। सभी एचआरओ और एसआरओ जो है, जो कि आरएमएस में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। ऑप्शन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि एवरी एचओ ऑब्लिक एसओ ऑब्लिक बीओ इज डीबीओ। ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिएगा डीबीओ के रूप में काम केवल एचआरओ और एसआरओ करता है, ना कि एचओ एसओ या बीओ। तो दूसरा हमारा गलत हो गया और हमें बताना है कि कौन सा डीबीओ के संबंध में सही है। तीसरा देखते हैं, मेंटेन बैग अकाउंट फॉर ऑल बैग, रिसीव ऑब्लिक डिस्पैच फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग। बिल्कुल, ये बात भी सही हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस जो है प्रत्येक ऑफिस के जो बैग है उसका अकाउंटिंग करता है, प्राप्त करता है और भेजता है। तो 2 हमारे सेंटेंसेस सही थे, 1 नंबर का और 3 नंबर का। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पे दिया गया है। तो ऑप्शन में हमारा 1 और 3 सी में दिया गया, मतलब सी ऑप्शन को हम टिक करते हैं और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अ जर्नी परफॉर्म बाय अ सेट ऑफ अ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर इज कॉल्ड। मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक अपने बीट में यात्रा करने वाले एक सेक्शन को कहा जाता है। सेट ऑफ सेक्शन, सेक्शन, ट्रिप या फिर नन ऑफ द अबव।
इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रिप, मतलब इसका जो करेक्ट उत्तर हो गया वो हो गया आपका सी नंबर। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। फर्स्ट क्लास मेल आर, प्रथम श्रेणी के मेल हैं। आपने पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है लेटर बुक पैकेट, ये बिल्कुल नहीं होगा। बुक पैकेट आ गया तो बुक पैकेट तो सेकंड क्लास का होता है। दूसरा देखते हैं लेटर, लेटर कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। बिल्कुल लेटर और लेटर कार्ड तो है, लेकिन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेकंड क्लास के मेल के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की छटाई की जाती है तो उसको जो है प्रथम श्रेणी का डाक माना जाता है, लेकिन छटाई के वक्त ही माना जाता है, अन्य समय पर उसको प्रथम श्रेणी का डाक नहीं माना जाता। 3 नंबर में देख लेते हैं लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड। बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पीओ गाइड 1 में पढ़ रखा है कि 3 ही कैटेगरी है जो कि फर्स्ट क्लास मेल में आता है। एक लेटर है, पोस्ट कार्ड है और लेटर कार्ड है। इसको जो है जब भी हवाई से भेजा जाता है तो बिल्कुल मुफ्त भेजा जाता है, कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। शानदार सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी पार्सल का वजन 10 किलो से ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, कोई पार्सल है जिसका वजन 10 किलो से ज्यादा है, उसका वितरण किस माध्यम से किया जाएगा? डाकिया के द्वारा किया जाएगा, मेल वैन से किया जाएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो के द्वारा किया जाएगा, या फिर नन ऑफ द अबव। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई पार्सल 10 किलो से ज्यादा वजन का होता है तो उसका वितरण डाकघर की खिड़की पर किया जाता है, और अगर 10 किलो तक होता है तो केवल उसकी डिलीवरी के लिए एक बार ही ले जाया जाता है, दोबारा जो है केवल उसका इंटीमेशन जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स कैन रिसीव। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पोस्ट बॉक्स किराएदार प्राप्त कर सकता है। ये ऑप्शन दिया है फुल्ली प्रीपेड, अनरजिस्टर्ड मेल, एड्रेस रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स। बिल्कुल पोस्ट बॉक्स के किराएदार को संबोधित सभी पूर्ण प्रीपेड अपंजीकृत मेल जो है वो प्राप्त कर सकता है। कैजुअल विजिटर, कोई आगंतुक, आकस्मिक आगंतुक आते हैं, उनके आर्टिकल भी अपने पोस्ट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फैमिली मेंबर के आर्टिकल आते हैं, उनके आर्टिकल भी इस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। और हमें बताना ही यही था कि कौन से आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किराएदार जो है प्राप्त कर सकता है। तो तीनों चीजें जो है प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है पोस्टेज कैन बी पेड बाय। डाक भार का भुगतान किसके द्वारा किया जा सकता है? डाक टिकट लगाकर कर सकते हैं, बात सही है। बैंकिंग मशीन का छाप लगा के कर सकते हैं, बात सही है। रेवेन्यू स्टाम्प का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कैश का उपयोग कर सकते हैं। तो 1, 2 और 4 किसमें है? सी में है, तो सी को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है। डिजिटल सेविंग अकाउंट आईपीबी कैन बी ओपन बाय कस्टमर ऑफ एज। आईपीबी का डिजिटल बचत खाता उम्र के ग्राहक द्वारा खोला जाता है। कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा है कि डिजिटल सेविंग अकाउंट खोलने के लिए ग्राहक का मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 15 ईयर मतलब 15 साल, 12 साल या उससे अधिक, 18 साल या उससे अधिक, या फिर हमें डी दे रखा है नन ऑफ द अबव। बिल्कुल डिजिटल खाता खोलना है, कस्टमर का आयु जो है 18 साल या उससे अधिक होना, सबसे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, वन माई स्टाम्प सीट का आपसे कॉस्ट पूछा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए या फिर 300 रुपए। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वन माई स्टाम्प सीट का कीमत 300 रुपए होता है, जिसमें कि टोटल 12 स्टाम्प लगे होते हैं। एक का वैल्यू जो होता है वो 5 रुपए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सरल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है एक वित्तीय वर्ष में? सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितना जमा कर सकते हैं? ये भी हमने पढ़ रखा है। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा और 1.5 लाख हो जाएगा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आप सभी लोगों को ये सरल सा क्वेश्चन पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट कलेक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम एड्रेसी इन केस ऑफ कैश ऑफ डिलीवरी आर्टिकल। मतलब कैश ऑन डिलीवरी के तहत अधिकतम कितनी राशि प्राप्तकर्ता से प्राप्त की जा सकती है? सीओडी वाले आर्टिकल मैक्सिमम कितने भेजे जा सकते हैं? हमने पढ़ रखा है 50,000। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो गया वो हो गया आपका
नंबर का 50,000। अगला क्वेश्चन टैरिफ रेट का क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखिएगा टैरिफ रेट से 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द पोस्टेज, देखिएगा, द पोस्टेज ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक विथ टोटल वेट 4200 ग्राम, मतलब 4200 ग्राम का कोई प्रिंटेड बुक है, उस पर आपको डाक भार चार्ज बताना। जब भी कोई मुद्रित बुक पैकेट भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रत्येक 100 ग्राम या उसके भाग के लिए 1 रुपए डाक भार चार्ज किया जाता है। तो 4200 ग्राम का है तो 42 रुपए जो है इसका करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड, एक अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन इससे अधिक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी या फिर 20 केजी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन जो है 4 केजी होता है। अपंजीकृत पार्सल हमेशा जो है डाकघर की खिड़की पर ही पेश किया जाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है कि अपंजीकृत है तो उसे आप लेटर बॉक्स में डाल दो, कभी नहीं डालना है, ठीक है। अगर आप डाल दिए तो फिर उसे रजिस्टर्ड पार्सल मान लिया जाएगा, भले ही उसका वजन 2 केजी हो। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फी फॉर डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक आपको बनवाना है तो उसके लिए आपसे कितना रुपया चार्ज लिया जाएगा? 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए या फिर कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल जितना भी टाइप का चार्ज है, चाहे अकाउंट ट्रांसफर का हो, डिसऑनर ऑफ चेक का हो, प्लेजिंग का फीस हो, या फिर अगर आप अकाउंट से स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं उसका चार्ज हो, सभी प्रकार के चार्ज आप याद कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये पूछ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट पार्सल इफ बुक्ड और डिलीवर्ड एट बीओ। पहले भी इसके बारे में हमने बताया है कि कोई पार्सल अगर शाखा डाकघर को संबोधित है या शाखा डाकघर में बुक किया जाना है, उसका अधिकतम वजन जो है वो कितना होगा? 2 केजी या फिर 5 केजी या फिर 10 केजी या फिर 20 केजी। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई पार्सल एचओ या एसओ में बुक किया जाता है तो उसका लिमिट 20 केजी है, लेकिन यदि बीओ को संबोधित है मतलब एड्रेस है या फिर वहां से बुक किया जाना है, दोनों कंडीशन में उसका जो लिमिट होता है वो 10 केजी ही होता। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का अधिकतम वजन सीमा पूछा गया है। ऑप्शन ए नो लिमिट, ऑप्शन बी 7 केजी, ऑप्शन सी 5 केजी या फिर डी दे रखा है 2 केजी। आपको पता है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट को छोड़कर जितने भी टाइप के बुक पैकेट हैं उनमें उनका वजन जो है 5 केजी होता है। केबल और केबल पैटर्न एंड सैंपल पैकेट का वजन जो है 2 केजी होता है। इसे अधिकतम आप 2 केजी तक ही भेज। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ बुक पैकेट में कंटेन, मतलब एक बुक पैकेट में क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, सभी प्रकार के। बिल्कुल ये बात सही है। प्रिंटेड पेपर हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के पेपर भी हो सकते हैं। कार्डबोर्ड हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। ये सभी चीजें जो ऑप्शन में दी गई हैं सभी चीजें बुक पैकेट में हो सकती हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोस्टेज शुड अफिक्स्ड ऑन, मतलब डाक टिकट कहां पर लगाया जाएगा? राइट हैंड टॉप कॉर्नर एड्रेस साइड, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर एड्रेस साइड, राइट हैंड टॉप कॉर्नर सेंडर एड्रेस साइड या फिर एनी। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा, हमने इसके बारे में पहले बहुत बार डिस्कशन किया है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा जब भी डाक टिकट लगाने का बात आएगा, फ्रैंकिंग इंप्रेशन लगाने का बात आएगा, हमेशा राइट हैंड टॉप कॉर्नर में लगाया जाता है, मतलब पते के भाग साइड दाहिने हाथ शीर्ष कोना में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। बताइए कि डाकघर को कितने भाग में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। आपका करेक्ट उत्तर हो गया 3। ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन बोला विच द फॉलोइंग इज अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक निषिद्ध लेख है? अश्लील फोटो, बिल्कुल ये निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। अगला देते हैं कोई एक्सप्लोसिव सस्टेंट है, मतलब विस्फोटक पदार्थ है।
कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो ठीक से प्रोटेक्टेड नहीं है, ये भी निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। या फिर किसी आर्टिकल कवर पर अभद्र प्रकृति के निशान है, वो भी निषिद्ध की कैटेगरी में आता है। मतलब इसमें सभी निषिद्ध हैं। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑल ऑफ द एबव इज प्रोहिबिटेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? डीजी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ रखा है, एज पर साइड हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। डाक सेवा बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी पोस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मेनी पोस्टल सर्किल आर देयर? भारत में टोटल कितने पोस्टल सर्किल हैं? इजी क्वेश्चन है। 29, 25, 22 या 23? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23। ध्यान रखिए। डीओपी के 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे जीके के 10 क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है, लॉयन, टाइगर, चीता या फिर एलिफेंट। आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? लॉयन जो है आपका करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, असम जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो है आपका असम, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप डज इंडिया है? भारत में टोटल कितने क्रिकेट के विश्व कप हैं? ध्यान रखिएगा, 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको पता है 2 ओडीआई के वर्ल्ड कप हैं, ठीक है, एक है 1983 का और एक है 2011 का, और एक हमारे पास 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी है। मतलब टोटल जो हमारे पास 3 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 34 नंबर का, इसमें पूछा गया था ऑन विच रिवर हीराकुंड बिल्ट? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैंने आपको जब भागड़ा नागल पूछा गया था, ठीक है, भागड़ा नागल, तो नागल से मैंने बताया था कि वो गल रहा है और गल के क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया कि वो सतलुज नदी पर है। तो जब भी भागड़ा नागल की बात आएगी तो उसको ध्यान रखिएगा, वो सतलुज नदी पर है। और जब भी हीराकुंड बांध की बात आएगी तो उसको हमेशा लगाइएगा महानदी पर है। ठीक है, मतलब इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा महानदी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? सिलचर, चेरापूंजी, मौसिनराम या फिर गुवाहाटी? इसका जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मौसिनराम, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से 2 क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित तौर पर पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का बाद का जो भी कहानी है पूरा याद करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन पक्का है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 में हुआ था। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उन सभी को याद करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। एथिकल बिहेवियर इज मैटर ऑफ? नैतिक व्यवहार का विषय क्या है? नैतिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, सी में बताया है एक्टिंग ऑन अ कंसाइडर जजमेंट। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 39 नंबर का। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी या फिर उपरोक्त में से कोई? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित जो है इसका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन दे रखा है, वर्ल्ड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ द। इसका जो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
टीओपी के 30 और जीके के 10 क्वेश्चन मिलाकर टोटल हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मैथ के भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे पेड क्लास में आ सकते हैं। पेड क्लास में मैथ की लाइव क्लासेस चल रही है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाए, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाए, आपको डिटेल मटेरियल मिल जाए, या फिर एग्जाम से पहले अपना आकलन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट मिल जाए, इन सभी के लिए स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर हमारा ऑफिशियल नंबर दिया है। उस नंबर पर हमें संपर्क करके आप हमारे पेड क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और भी इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीपी क्लासेस का नाम रोशन करिए, 30 अप्रैल को होने वाला विभागीय परीक्षा क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का